Today we are going to study about the summary of the novel The Guide, which was written by R.K. Narayan. And R.K. Narayan जो राइटर हैं इनका फुल नेम है रसीपुरन कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी. So he is an Indian writer. R.K. Narayan एक Indian writer हैं जिनकी mother tongue तमिल है. He went to Cambridge in London for his studies and he was born on 10th of October 1906 in Madras Presidency and he was died on 13th of May 2001 in Chennai. आर के नारायण जी को काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया था, जैसे कि पद्म भूषण, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी और पद्म विभूषण. ये जो नॉवल है द गाइड, इसमें एक मूवी भी बनी है गाइड के नाम से. की फैक्ट्स अबाउट द गाइड. फुल टाइटल है नॉवल का द गाइड. इट वॉज रिटन इन 1956. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1958. इट वॉज रिटन इन यूनाइटेड स्टेट्स. लिटरेरी पीरियड है इसका मॉडर्न. जॉनर है लिटरेरी फिक्शन. सेटिंग है इसकी मालगुड़ी, अ फिक्शनल टाउन इन इंडिया. और इसका प्रोटैगनिस्ट है राजू, जिसको रेलवे राजू के नाम से नॉवल में मेंशन किया है. उसके बाद एंटैगनिस्ट है मार्को पोलो. अदर कैरेक्टर्स हैं, एक तो राजू है ऑलरेडी, हु इज द हीरो एंड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल. देन रोसी, जिसका इनिशियली तो नॉवल में नेम रोजी होता है, बट आफ्टर नलिनी के नाम से उसको रेफर किया है. तो शी इज़ अ यंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ मार्को. मार्को एक हस्बैंड है रोजी का. और फिर है गफूर, जो कि टैक्सी ड्राइवर है. राजू के फादर शॉपकीपर है. राजू की मदर एक अनएजुकेटेड ट्रेडिशनल वुमेन है. राजू के अंकल हैं. फिर वेलन है, एक लोकल मैन है फ्रॉम अ स्मॉल विलेज. विलन का एक भाई भी है. फिर एक मनी, जो कि राजू की सेक्रेटरी का रोल प्ले कर रही है इस नॉवल में. और सेठ. द नॉवल बिगिंस. तो ये जो नॉवल है हमारी, ये बिगिन होती है जब एक विलेज है मालगुड़ी, वहाँ पर वेलन नाम का जो एक कॉमन मैन होता है, वो राजू के पास आता है, जो कि न्यूली अभी जेल से आया हुआ है और वहाँ पर रिवर के किनारे रेस्ट कर रहा है. और अब वो थोड़ा सा होली पर्सन के जैसे उसका आउटलुक है. तो वेलन उसके पास जाता है और ही टेल्स राजू अबाउट हिज प्रॉब्लम्स. तो वो बताता है उसकी एक हाफ सिस्टर है जो रिफ्यूज़ कर रही है शादी करने से, और उसने उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा हुआ है. तो राजू इस बात से काफ़ी खुश होता है कि आफ्टर सो लॉन्ग उसके पास कोई बात करने के लिए आया, और उसकी जो लोनलीनेस है वो हट जाती है और वो थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग विलन अपनी सिस्टर को राजू के पास लेकर आता है, और राजू का उसकी सिस्टर से बात करने के बाद उसकी जो सिस्टर है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और शादी के लिए अग्री कर देती है. इस बात के बाद वेलन और उसकी सिस्टर विलेज में जाकर ये बताते हैं. इस तरह से एक होली मैन है, एक सेंट जैसे दिखते हैं, क्योंकि राजू ने बियर्ड वगैरह अपनी और हेयर ग्रो कर लिए थे उस टाइम पर. और उनकी जो जर्नी है एज अ होली मैन यहीं से बिगिन होती है. ये फर्स्ट उन्होंने प्रॉब्लम थी जो सॉल्व की थी. इसके बाद डजन्स विलेजर्स इतने सारे गैदर हो जाते हैं उनके अराउंड और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं. उनको काफ़ी चीज़ें ऑफर करते हैं, जैसे कि फूड एंड गिफ्ट्स, जिससे उनका जो स्टेटस है, राजू का स्टेटस है, वो अब सोसाइटी में मीन्स उस विलेज में लोगों की नज़रों के सामने था. अब लोग उन्हें स्वामी का टर्म दे दिया था राजू को, और ऐसे ही उन्हें कंसिडर कर रहे थे. इसके बाद क्या होता है, थोड़े ईयर्स बाद विलेज में रेन वगैरह डिसअपियर हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रॉट हो जाता है. तो ड्रॉट हो जाता है तो विलेज बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से विलेजर्स में आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े केओस क्रिएट हो जाते हैं. और वेलन का जो भाई है, एक नेवर डू वेल भाई. नेवर डू वेल मीन्स उसका जो भाई है वो फॉरगेटफुल नेचर का है, वो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाता है. वो राजू यानी स्वामी जी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि पीपल आर फाइटिंग ड्यू टू फेमाइन और ड्रॉट. तो सूखा पड़ने की वजह से लोग आपस में फाइट कर रहे हैं. तो राजू ऑर्डर करता है उसके ब्रदर को कि एक मैसेज दे देना आप विलेजर्स को कि अगर आप लोग फाइट करोगे तो जो स्वामी जी हैं वो कुछ भी नहीं खाएंगे. ही विल नॉट ईट अंटिल दे स्टॉप फाइटिंग. सो जो ब्रदर होता है नेवर डू वेल विलन का, वो जाके ये मैसेज करने की जगह वो भूल जाता है कि स्वामी जी ने उनसे क्या कहा था, और वो मैसेज ये दे देते हैं कि उन्होंने जो स्वामी जी हैं उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है फूड का, और उन्होंने फास्ट रखा है और वो प्रेयर करेंगे जब तक कि रेन नहीं हो जाएगी. फिर ही कॉल्स वेलन. तो ये वाली न्यूज़ सुन के जब राजू को पता चलता है कि गांव में ये मैसेज ड्रॉप हुआ है, तो वो वेलन को बुलाते हैं और वेलन से बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको नहीं पता है. और विलेजर्स भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, मेरी बात को बहुत अच्छे से मानते हैं,
क्योंकि गांव वालों के मन में ये वाली बात आ गई थी कि स्वामी जी ने अगर अपना फास्ट रखा है और फूड सैक्रिफाइस कर दिया तो वो कितना ज़्यादा हमारे लिए, हमारी वेलबींग के लिए, वेलफेयर के लिए सोचते हैं। इस बात से वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है राजू, और विलन को बताता है कि मेरे लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ पता हो। तो वो स्पेशली विलन को कॉल करते हैं और उससे फिर अपनी लाइफ स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारी जो नॉवल में राजू, जो रेलवे राजू टर्म क्यों है, और ये वो गाइड, द गाइड टाइटल क्यों है, ये वाली बात, ये सारी बातें अब हमें इस स्टोरी में यहाँ से पता चलेंगी। तो अब स्टोरी बिगिन करते हैं राजू, और वो बताते हैं कि वो जब टूरिस्ट गाइड थे और उसी टाइम पे एट द सेम टाइम ही वाज हैंडलिंग हिज फादर्स शॉप, और उनके फादर की डेथ काफ़ी अर्ली एज में ही हो गई थी, तो उनको अपने फादर की शॉप को देखना था। एट द सेम टाइम वो टूरिस्ट गाइड का भी प्रोफेशन कर रहे थे। उस टाइम पे उनके पास एक मार्को और उनकी वाइफ, वो लोग अराइव होते हैं और राजू की सर्विस वो लोग लेते हैं। राजू उनके जो हस्बैंड है, एज पर उनके रोजी के हस्बैंड की चॉइस, उनको पसंद है केव्स वगैरह में जाना, इंस्क्रिप्शन की स्टडी करना, तो राजू उन्हें वहीं ले जाता है, जबकि रोजी को पसंद था और चीज़ें देखना। तो राजू रोजी को एक किंग कोबरा डांस दिखाने ले जाता है। तो गांव में जब वो किंग कोबरा डांस देखती है और वहाँ पे फ्लूट बज रही होती है, तो रोजी जो होती है वो खुद भी उस फ्लूट पे डांस करने लगती है। तब राजू से देखता है डांस करते हुए, एंड देन ही रियलाइजेस शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डांसर, और वो उसको यहीं पर लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उसके बाद वो प्रेज भी करता है काफ़ी रोजी को उसकी डांसिंग के लिए। उसको धीरे धीरे ये भी पता चलता है, दोनों कपल को देखते देखते, उन्हें नोटिस करते हुए, उनके साथ घूमते फिरते, कि उनकी जो मैरिज है वो टेरेबल मैरिज है। जो रोजी है उसने शादी इसलिए की थी क्योंकि उसे रिच पर्सन चाहिए था, बट शी वाज फ्रॉम लोअर कास्ट। जबकि जो रोजी के हस्बैंड है मार्को, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लोअर कास्ट है हाई कास्ट है, बट उन्होंने बस शादी की थी। एज सच उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल और अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं था। बट इसी के चलते क्या होता है कि जो राजू है उसका एडमिरेशन रोजी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि तुम तो इतना अच्छा डांस करती हो और तुम्हें तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आई सपोर्ट यू। ठीक है, इस तरह की बातें करके तो जो रोजी है वो बिल्कुल अग्री हो जाती है उसके साथ। प्लस वो उसे ये भी कहता है तुम्हें तो अपने हस्बैंड को भी बोलना चाहिए। तो इस बात से वो इंस्पायर होकर अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं ऐसे ऐसे डांस करना चाहती हूँ। तो उसके हस्बैंड समझता है कि ऑल दीज थिंग्स आर बेसलेस, डांसिंग एंड ऑल, तो वो उसको करने को मना कर देता है। तो मार्को रोजी को परमिशन नहीं देता, और मार्को फिर राजू को फिर उनके बाद जब परमिशन नहीं देता तो रोजी और मार्को की बहुत हीटेड फाइट होती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है, जिसकी वजह से मार्को वहाँ से चला जाता है और रोजी रह जाती है। फिर जब राजू आता है तो राजू मार्को से पूछता है कि क्या हो गया। तो मार्को बोलता है कि ये उसकी सर्विसेज जो है राजू की वो ले रहा था इतने दिनों से, वो एंडेड हो गई है। और रोजी भी मार्को को बहुत ही ज़्यादा, सॉरी, रोजी राजू को बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसको लीव कर दो। ये सब होने के बाद मार्को और रोजी जहाँ से आए हुए होते हैं वहीं वापस चले जाते हैं, और जब राजू घर पे आता है तो वो काफ़ी, उसका जो बिजनेस होता है, जब वो वापस अपने बैक टू गाइड वाली लाइफ में आता है और अपना जो फादर की शॉप जो उसने काफ़ी दिनों से छोड़ दी थी देखना, उधर आता है, तो वो देखता है कि बहुत ही ज़्यादा फेलियर हो जाता है उसकी लाइफ में फाइनेंशियली। तो फिर वो डेट वगैरह लेता है मर्चेंट से कुछ अराउंड 8,000 रुपीज़। और टू हिज डिलाइट एक दिन क्या होता है, रोजी शोज अप होती है उसके डोर स्टेप पे आती है, और एंड राजू अनाउंसेस टू हिज मदर दैट शी विल बी स्टेइंग विद देम। और राजू अनाउंस करता है कि अब से रोजी उन्हीं के साथ रहेगी, और रोजी उसे बताती है कि उसका और उसके हस्बैंड के साथ अब डिवोर्स हो गया है। राजू की मदर डिसाइड करती है कि वो चली जाएगी अगर रोजी उनके घर में रहेगी। क्यों? क्योंकि रोजी एक लोअर कास्ट की गर्ल है और सोसाइटी उनकी मदर को बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करते हैं इस बात को लेके, तो उसकी मदर ये चीज़ टॉलरेट नहीं करेगी, या तो रोजी रहेगी घर पे या फिर मदर रहेगी। तो राजू डिसाइड करता है कि रोजी रहेगी, तो मदर अपने भाई के साथ चली जाती है। रोजी जब राजू के साथ रहती है तो वो अपना नाम रोजी से नलिनी रख लेती है, और एक बहुत ही वेरी पॉपुलर प्रोमिनेंट आर्ट ऑफ डांस उसकी तो ऑलरेडी थी, तो बहुत अच्छी डांसर बन जाती है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह की होती है, अपना शेड्यूल प्रॉपर फॉलो करती थी, और दोनों अब मनी अर्न करने लगते हैं। इतना मनी अर्न करते हैं कि उनके पास एक ह्यूज हाउस होता है, एंड उनके पास जो आसपास के लोग होते हैं वो अब एलिट सर्कल्स, मतलब रिच तरह के लोग की सोसाइटी में अब रहने लगते हैं। राजू और रोजी का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा
स्ट्रेन्ड हो जाता है, मीन्स अनहैप्पी हो जाता है, बिकॉज रोजी की अब कंटिन्यूस इस तरह से परफॉर्मेंसेज होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट अर्न तो करने लगे हैं, लेकिन देर इज़ नो हैप्पीनेस, क्योंकि रोजी को चाहिए था कि उसकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, इतना ज़्यादा वन बाय वन परफॉर्मेंसेज ना हो। बट जो राजू होते हैं वो क्या करते हैं, विदाउट हर परमिशन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन कर लेते हैं और रोजी को पता भी नहीं होते, जिसकी वजह से उसे फिर करना पड़ता था। मीनवाइल क्या होता है, राजू के पास एक बुक रिसीव होती है जो कि मार्को ने भेजी होती है। उस बुक का नाम होता है लॉन्ग एवेटेड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। लेकिन ये बुक वो रोजी को नहीं बताता कि ऐसे ऐसे मार्को ने भेजी है, क्योंकि उसे लगता है रोजी को उसके हस्बैंड की याद आ जाएगी और फिर वो वापस उसको छोड़ के चली जाएगी, इस डर से। और अभी जो मनी थ्रू रोजी उसके पास आ रहा होता है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी होता है और बहुत ग्रीडी भी होता है, इस मोमेंट में बहुत ग्रीडी हो जाता है। उसके बाद एक और थोड़े दिनों बाद उसके पास एक और लेटर रिसीव होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि जो एक्सपेंसिव ज्वेलरी है रोजी की, जो उसके हस्बैंड के पास ही है, वो रोजी ले जाए, अगर वो साइन कर देगी ये पेटिशन या जो भी चीज़ें हैं उस पर फॉर्मेलिटीज पे, तो रोजी उन्हें रिसीव कर सकती है। ये बात सुन के राजू रोजी को ये बात नहीं बताता है कि ऐसे ऐसे लेटर आया है, इंस्टेंट खुद ही रोजी के नकली यानी फेक साइन करके उस चीज़ को रिसीव करने की कोशिश करता है। तो साइन करके वो डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट कर देता है, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद क्या होता है, जब रोजी की परफॉर्मेंस चल रही होती है उस जगह पे पुलिस आती है और अरेस्ट वारंट निकला होता है राजू के अगेंस्ट और उसको ले जाती है। तो अब पता तो चल ही जाता है रोजी को कि उसके हस्बैंड ने ये एक्शन लिया होता है। फिर रोजी राजू से मिलती है जेल में और उसको बोलती है कि आपके जो भी डेट्स हैं वो सब मैं खुद ही देख लूंगी, बट आर रिलेशनशिप इज ओवर, अब ये खत्म हो गया। फिर राजू ट्रायल का जो भी डिसीजन होता है कि उसको अब 2 years जेल में स्पेंड करने पड़ेंगे, और उसके बाद उसको पता चलता है, मनी जो उनकी सेक्रेटरी होती है उससे पता चलता है कि रोजी अब सेटल हो गई है मद्रास में एंड शी इज डूइंग वेल। राजू अपनी स्टोरी ये पूरी कंक्लूड करता है अबाउट हिज पास्ट लाइफ, वेलन को जब बता रहा होता है, और फिर वो कहता है कि ही इज़ नॉट अ होली मैन, वो कोई होली मैन नहीं है, बल्कि ही इज़ जस्ट अ कॉमन मैन लाइक एवरीवन एल्स, बाकी लोगों के जैसे। वेलन इज अनअफेक्टेड बाय द स्टोरी, बट वेलन यहाँ पे बिल्कुल अनअफेक्टेड होता है इस स्टोरी से और प्रॉमिस करता है राजू को कि वो ये वाली बातें, इसके पास्ट की बातें किसी को भी नहीं बताएगा। इसी के बाद, क्योंकि अब गांव में ये बात फैल चुकी होती है कि जो राजू है उसने ये एक साधु है इस तरह के, उन्होंने ऐसा माना है, ऐसा डिसीजन लिया है कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे, यही न्यूज़ फैली होती है जब तक रेन नहीं होगी। तो ये न्यूज़ आर्टिकल में भी आ जाती है जिसके थ्रू अदर विलेजेस के लोगों को भी ये वाली चीज़ पता चल जाती है। और अब राजू का जो एज अ सेंट, एज अ होली मैन जो टर्म है ये और ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो वो कुछ भी नहीं खाता वेरी ऑनेस्टली, और ऑन द 11th डे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि राजू इज डाइंग, अगर वो कुछ भी नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। बट राजू गेट्स अप, वो उठता है और वो वॉक्स टू द रिवर, रिवर की तरफ जाता है। ही प्रेज एंड देन opens his eyes, looks about and says, Velen, it's raining in the hills. तो लास्ट में ये होता है कि लास्ट में राजू गेटअप होता है, उठता है, रिवर की तरफ जाता है और बोलता है कि वेलन, इट्स रेनिंग इन द हिल्स। अब वो बोलता है कि उसकी ये जो फीलिंग है, उसका ये जो गट फीलिंग है, ये बोलते हैं कि अब रेनिंग होगी ही, अंडर माई फीट, अप माई लेग्स एंड सेट्स डाउन। तो वो कहता है कि मैं ये महसूस कर सकता हूँ, फीलिंग होगी, तो सेट्स डाउन। तो लास्ट में यहाँ पर ये नॉवल खत्म हो जाता है ऐसे, रेन होती है, बट देयर इज नो इंडिकेशन कि राजू यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है। राइटर ने हमें ऐसा मेंशन नहीं किया है और यहीं पर नॉवल खत्म हो जाती है। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.